खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है, FBA क्या है। FBA जो लोग अपना प्रोडक्ट FBA करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन चूज़ करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही नॉलेज वाली है। आप लोगों को सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करूँगा, क्योंकि आप लोगों को बस अमेज़ॉन आउटसाइड पे पता है कि अमेज़ॉन क्या है, लेकिन अंदर अमेज़ॉन के क्या होता है या अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सारी मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के नॉलेज में हो कि हमारा जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाता है उसके ऊपर क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को फिर FBA भेजते कैसे हैं वहाँ पे। इस वीडियो में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि FBA होता क्या है, वेयर हाउस क्या होता है, फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है, उसके अंदर लोग क्या काम करते हैं, उसके कितने डिपार्टमेंट होते हैं, दुनिया में ये कहाँ कहाँ पे है। और फिर सेकंड वीडियो में पोर्शन आएगा कि उसमें बारकोड कैसे वो हमें मिलता है और FBA में हम प्रोडक्ट अपनी भिजवाते कैसे हैं। ये जो है FBM से बिल्कुल डिफरेंट है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आप लोग खुद करते हैं पैक, आप लोग आइटम बाय करते हैं, आप सारा प्रोसेस खुद करते हैं, लेबल प्रिंट खुद करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग खुद करते हैं। ठीक है, लेकिन FBA में क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट बाय करके बल्क में, चाहे 50 यूनिट है, 50 से 100 यूनिट है, 500 है, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, आप उसको कर रहे हैं FBA। तो आपकी प्रोडक्ट कहाँ जाती है, कहाँ पड़ी रहती है, कैसे पैक होती है, उसके ऊपर सारा प्रोसेस क्या होता है, मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर मेन 3 डिपार्टमेंट होते हैं जो मेन है। वैसे तो काफ़ी हैं, IT के सेपरेट होते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, बहुत ज़्यादा। आगे काफ़ी पिक्चर्स और कमिंग चीज़ें आएंगी जिससे आपको मज़ीद भी क्लियर होगा। इनबाउंड में आप लोगों की जो इन्वेंट्री है, आप लोग जो प्रोडक्ट भेजते हैं वो रिसीव होती है। सबसे पहले वो बॉक्स आपका जब ट्रक से या गाड़ी से अनलोड होता है तो मेन डॉक जिसको बोलते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि ये किसकी ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री आ रही है हमारे पास, अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर किसकी ट्रांजैक्शन आ रही है, उसको बोलते हैं डॉक रिसीव। फिर मेन रिसीव होता है, रिसीव करते हैं, बॉक्स ओपन करते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं, उसमें बारकोड चेक करते हैं, उसमें ये चेक करते हैं कि कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है, उसमें ये चेक करते हैं कि डैमेज तो नहीं है, उसको प्रॉपर किसी भी मतलब कंटेनर में स्टोर करके फिर आगे स्टो करते हैं। अब स्टो क्या होता है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक स्लाइड आ रही है उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा। स्टो एक्चुअली सेम प्रोसेस है जैसे कोऑपरेटिव स्टोर में या आप लोग लुलु नेस्टो में देखते हैं या एक ग्रोसरी में देखते हैं कि आइटम किस तरह तरतीब से एक लोकेशन में पड़े हैं। अगर एक जगह पे शैम्पू पड़ा है तो दूसरी जगह उसी जगह पे वो कोई क्रीम या कोई और चीज़ मिक्स करके नहीं रखेगा। एक एक चीज़ की सेपरेट जगह होती है। जैसे अगर हेड एंड शोल्डर का शैम्पू एक जगह पे पड़ा है तो उसके साथ वो क्लियर का शैम्पू मिक्स करके नहीं रखेगा। ठीक है, एक सेपरेट लोकेशन होती है। और फिर जो पिक करने वाला होता है या जब कोई कस्टमर उसको बाय करने वाला होता है उसको पता होता है इजीली कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी है, मुझे इजीली किस लोकेशन में मिलेगी। तो सेम स्टोर का भी अमेज़ॉन के अंदर यही प्रोसेस होता है। आगे एक स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना मकसूद है। तो इनबाउंड के जो है वो 2 प्रोसेस हैं, डॉक रिसीव ये दोनों सेम ही हैं। पहले इन्वेंट्री रिसीव होती है, फिर आगे कंटेनर में वो रिसीव करते हैं, मतलब उस आइटम को, प्रोडक्ट को छोटे से कंटेनर में रखते हैं, डैमेज उसमें चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, बॉक्स डैमेज चेक करते हैं, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, और मतलब सारी इसमें चीज़ें चेक करते हैं। स्टो फिर आगे लोकेशन वाइज उनके लिए मुख्तलिफ जो है जगह बनी होती है, वहाँ पे जाके आइटम को स्टो करते हैं, सेम एज अ ग्रॉसरी में या किसी बड़े मॉल हाइपर मार्केट में जैसे सेपरेट जगह पे हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे पड़ी होती है जहाँ से आप लोग इजी पिक करके बाय करते हैं। ठीक है,
अब आता है आउटबाउंड। ठीक है, आउटबाउंड में जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो प्रोडक्ट जो स्टोर हुई पड़ी होती है उसको अंदर जो लोग काम करने वाले होते हैं वो ऑर्डर पिक करते हैं, फिर उसको सॉर्टिंग आगे करते हैं जिसको रिबनिंग रैगलिंग कहते हैं, और फिर आके पैक होता है। ठीक है, फिर उसकी सॉर्ट करते हैं, फिर स्लैम करते हैं। ठीक है, पैक कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता है, जो अमेज़ोन का बॉक्स होता है या पाउच होता है जिसमें वो लोग पैक कर रहे होते हैं। पिक करते हैं मतलब जब ऑर्डर आता है तो अंदर एसोसिएट होते हैं, लोग होते हैं जो कि आइटम ऑर्डर जाके पिक करते हैं, जो स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ा होता है वो बार कोड यूज़ करते हुए उस लोकेशन पे जाते हैं और बार कोड को यूज़ करते हुए वो आइटम पिक करते हैं। ठीक है, फिर स्लैम जो है वो लेबल होता है, कस्टमर का लेबल लगता है ऊपर, और उसके बाद जो है आगे सॉर्ट सेंटर में आ जाता है। सॉर्टिंग में अब सॉर्ट सेंटर क्या है, यूएई के अंदर काफ़ी सॉर्ट सेंटर हैं जैसा कि DDB4, DDB3, DXB4, DXB5, लाइक दैट, इस तरह के काफ़ी सॉर्ट सेंटर हैं। लाइक रासुल खौर में है, DXB3 में है, DXB5 में है, उसके अलावा अजमान, शारजा, दुबई में भी, अबू धाबी में भी हैं। तो आप लोग ये गूगल से भी चेक कर सकते हैं इनकी लोकेशंस वगैरह। ठीक है, आगे मैं इंशाल्लाह DXB3 की लोकेशन भी दिखाने जा रहा हूँ। तो आउटबाउंड में अमेज़ोन के अंदर जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें ये चीज़ होती है कि आपका आइटम पिक होता है। पिक में भी ये चेक करते हैं कि डैमेज वगैरह तो नहीं है, डैमेज हो तो वो डैमेज मार्क करके वो आइटम कस्टमर को नहीं डिलीवर होता। उसमें मिसिंग चेक करते हैं कि आइटम क्या मिसिंग है। फिर पैक होता है, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेशंस वगैरह बने होते हैं जहाँ पे डिफरेंट एसोसिएट वहाँ पे पैकिंग कर रहे होते हैं। आगे फिर सॉर्ट और स्लैम होता है, एरिया वाइज जो है वो उसको तरतीब वाइज सॉर्ट करके स्लैम हो रहे होते हैं। ठीक है, स्लैम मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कस्टमर का लेबल लगता है। ठीक है, ये आगे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्लैमिंग स्लिप कौन सी होती है और लेबल कौन सा होता है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को क्लियर बता भी दिया है। सॉर्ट सेंटर में ये होता है कि आपका जो ऑर्डर होता है फिर एरिया वाइज वो अलग सेपरेट करते हैं कि इस लोकेशन की जो ऑर्डर हैं वो इस गाड़ी में जाएंगे। डिफरेंट आगे कोरियर कंपनीज कोरियर की गाड़ियाँ होती हैं जिसमें वो लोड करके शिप करके आगे फिर एरिया वाइज के ये जी दुबई का है, शारजा का अलग है, फिर शारजा के अंदर जो एरिया हैं उनके अलग हैं, अबू धाबी और अबू धाबी के अंदर जो एरिया वगैरह हैं उनके लिए अलग अलग उनके पास कोरियर होता है और एक गाड़ी को सेपरेट एरिया दे देते हैं कि इस एरिया की तुमने जो है वो ऑर्डर क्लियर करने हैं। ICQA, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें ये लोग चेक करते हैं कि जो आइटम डैमेज है उस पर क्या प्रोसेस करना है, कोई मिसिंग है या लोकेशन पे आइटम नहीं है और आइटम प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, अगर किसी ने क्वांटिटी रॉन्ग भेज दी है, क्वांटिटी लोकेशन से को आइटम मिस है और वो उस जगह पे नहीं है, तो ICQA में इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में वो लोग ये चेक कर रहे होते हैं। ये थर्ड डिपार्टमेंट है। उसके अलावा IT, सेफ्टी और काफ़ी डिपार्टमेंट अलग से भी हैं, लेकिन उनका यहाँ पे इतना मेन फोकस मेरा नहीं है क्योंकि रिलेटेड टू फुलफिलमेंट सेंटर जो 3 प्रोसेस हो रहे होते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, ICQA, ये अमेज़ोन के अंदर हो रहा होता है। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखें जी, फुलफिलमेंट सेंटर, ये आई थिंक सो USA में फुलफिलमेंट सेंटर है। इसके अंदर जो है आपकी जो इन्वेंट्री जाती है वो सारा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अमेज़ोन फुलफिलमेंट सेंटर। ठीक है, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जा रही होती है, स्टोर, रिसीव, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट ये भी अमेज़ोन डिलीवरी, ये भी अमेज़ोन का फुलफिलमेंट सेंटर है जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। ये देखें यहाँ पे ये मुख्तलिफ एरिया वाइज जो है आपके ऑर्डर जा रहे होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कन्वेयर लगे होते हैं। ठीक है, ये कन्वेयर होते हैं, फिर आगे ये लोड हो रहे होते हैं, डायरेक्ट गाड़ियों में ये लोड हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब एरिया वाइज यहाँ से स्कैन होके आ रहे होते हैं और नीचे ये डिफरेंट लोकेशन वाले डिफरेंट साइड पे, डिफरेंट साइज वाले डिफरेंट साइज पे, और ये आगे जाके फिर लोड हो रहे होते हैं। ठीक है, गाड़ियों में शिप होने के लिए कस्टमर को एरिया वाइज। ये जी आप लोग देख सकते हैं दुबई, अमेज़ोन DXB3 फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, ये DXB3 का वेयर हाउस है। ठीक है, जिसकी आप लोगों के साथ मैंने कुछ टिकटॉक पे भी वीडियोस शेयर की हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये अमेज़ोन DXB3 दुबई का वेयर हाउस है। इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को ये गूगल से भी दिखा सकता हूँ, अमेज़ोन DXB3 FC फुलफिलमेंट सेंटर। ठीक है,
ये देखें आप लोग, अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर दुबई लॉजिस्टिक सिटी दुबई, ये शारजा दुबई उम्म मखदूम एयरपोर्ट आई थिंक सो, या उसके बिल्कुल नज़दीक है। उसी साइड पे काफ़ी जो है वेयर हाउस वगैरह हैं। तो ये DXB3 FC UAE वालों के लिए मैंने कहा लिंक में शो करवा दूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट ये देखें, ये लोकेशनें होती हैं पिकिंग करने के लिए जहाँ पे आइटम आपका स्टोर होता है। मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है कि आपका जो आइटम है वो तरतीब वाइज स्टोर होता है, सेव रखते हैं। मतलब जब ऑर्डर आएगा तो इन लोकेशनों में वो लोग पिक करते हैं। ये बारकोड होते हैं, फिर ये बारकोड जो अमेज़न प्रोवाइड करता है इसी से वो आइटम को प्रोसेस करते हैं और चेक करते हैं कि किसका ऑर्डर आया हुआ है, किसकी इन्वेंट्री से आया हुआ है, इसका कौन सेलर है, ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोसेस इसके अंदर होता है। ये सारी लोकेशनें, ये कोई मतलब 100,000 के हिसाब से अंदर लोकेशनें बनी होती हैं जिनमें आइटम स्टोर होता है। जो FBA आप लोग प्रोडक्ट करते हैं, अंदर एसोसिएट जाके यहाँ पे इसको स्टोर करते हैं। जब ऑर्डर आता है तो यहाँ से पिक होता है। नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं कि शिप जो है ऑर्डर पैक होके आगे कन्वेयर्स पे जा रहे होते हैं और डिफरेंट लोकेशंस में आगे डिलीवर हो रहे होते हैं, गाड़ियों में लोड हो जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, ये लोकेशन आप लोग देख रहे होते हैं, यहाँ पे पायलट केस बहुत बड़े बड़े जो है आइटम स्टोर होते हैं, सेव होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। जो फॉक लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, पायलट, ये देख रहे हैं आप लोगों को ये माउस पायलट केस है। ये पायलट मतलब पायलट में होता है। अच्छा 3 टाइप के जो है वो आइटम अंदर होते हैं। केस पैक जिनको मतलब ज़रूरत नहीं होती कि किसी भी कंटेनर या किसी भी जगह, वो डायरेक्ट मतलब कार्टून में होते हैं और उसको डायरेक्ट, जैसा कि ये केस पैक है लेकिन पायलट के ऊपर पड़ा है क्योंकि एक ही सेलर का एक मतलब क्वांटिटी में पायलट के ऊपर पड़ा है। ये वुड पायलट होते हैं, बाजू का प्लास्टिक, बड़े स्ट्रांग होते हैं। इनको लोकेशनों में यहाँ पे रखा जाता है जो कि फॉक लिफ्ट से पिक होते हैं, स्टोर होते हैं। और जो छोटे आइटम होते हैं ये आप लोग देख रहे हैं, येलो टोट, इसको टोट भी बोलते हैं, इसको स्मॉल कंटेनर भी बोलते हैं। जो छोटे आइटम होते हैं लाइक मतलब हाथ में आसानी से पिक कर सकें, वो इसके अंदर जो है वो कंटेनर में सेव करते हैं और मतलब मूव कर रहे होते हैं, पिक करने के लिए भी, पैक करने के लिए भी और इसको रखने के लिए भी। अगर डैमेज है तो इसका भी मतलब बहुत ज़्यादा यूज सारा इसी का होता है, आइटम को इसके अंदर पिक करने के लिए। और ये देख लें आप लोग कितनी बड़ी लोकेशन है, इससे भी डबल ट्रिपल होती है लोकेशन अंदर आइटम को स्टोर करने के लिए। और अमेज़न के वेयर हाउस जितने भी हैं, ये कोई स्मॉल रूम नहीं होता या स्मॉल लोकेशन नहीं होती, ये बहुत बड़े अंदर से होते हैं। यहाँ से आप इसकी एक शॉर्ट सी लोकेशन देख सकते हैं। और इसके डिपार्टमेंट अलग, पैकिंग साइड अलग होती है, फिर वो भी बहुत बड़ा एरिया होता है। फिर पिकिंग जो पिक टावर होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, वो भी अलग होते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू, है ना। आगे नेक्स्ट ये देखें, ये पैकिंग एरिया है, यहाँ पे पैकिंग हो रही होती है। ये 360 DXB3 का पिक्चर है, ठीक है। ये सारा आपका पैकिंग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पैकिंग एरिया, यहाँ पे स्टेशन पे ये आइटम आते हैं, इनमें यहाँ पे आइटम पड़े होते हैं, ठीक है। और ये कार्ट होते हैं जिनमें मतलब मल्टी आइटम होते हैं। तो फिर यहाँ पे ये स्टेशन लगे होते हैं, इन पे पैकिंग हो रही होती है। देख लें आप लोग कितने स्टेशंस हैं, यहाँ पे पैकिंग हो रही होती है, ठीक है। ये DXB3 का 360 डिग्री पे पिक्चर ली गई है, DXB3 वेयर हाउस के अंदर की। अच्छा ये आ गई चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी, ठीक है। इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग ख़ुद को सेल्फ एजुकेट करते रहें बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग FBA कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप लोग देखें, ये पिकिंग एरियाज़ बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आइटम पिक होते हैं और स्टोर भी होते हैं, लोकेशनें होती हैं। ये फिर वही स्टेशन डिफरेंट एरिया से, ये पिक्चर देखें, ये देखें, यहाँ पे ये सारे आइटम अंदर स्टोर होते हैं, सेव होते हैं, ठीक है। और ये सारी चेकिंग हो रही होती है, रिसीविंग चेकिंग हो रही होती है आइटम जब इनके पास अमेज़न के वेयर हाउस में रिसीव होता है, ठीक है। ये देखें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी बॉक्स ओपन करके चेकिंग करें, ठीक है। और ये फिर इसके बाहर डिलीवरी वाली गाड़ियाँ होती हैं जिनमें ऑर्डर पैक होके फिर आगे शिप हो रहा होता है, ठीक है।
अच्छा जी, ये इनकी पैकिंग होती है अंदर, जो बॉक्स पैक होके आगे फिर कस्टमर तक जा रहे होते हैं, ठीक है। एंड अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर, ये वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल है। जो लोग FBA करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, उनको पता होना चाहिए कि अमेज़न का आखिर वेयर हाउस क्या होता है, इसके अंदर के प्रोसेस क्या होते हैं। और इवन USA UK जो बड़े बड़े मतलब वर्ल्ड इतने हाई लेवल पे हैं, उनके अंदर रोबोट ये काम करते हैं। कुछ वेयर हाउस में तो एसोसिएट काम कर रहे होते हैं और कुछ में रोबोट काम कर रहे होते हैं पिकिंग के लिए और स्टोर के लिए। पायलट केस में वो जो है रोबोट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट गूगल से दिखा भी देता हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर के क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, अपनी राय ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आसान वर्ड में इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर से समझ आ जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रोबोट होते हैं जाके जो आइटम आपके स्टोर रिसीव और काफ़ी इनका बहुत काम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक और मैं दिखा दूँ कि अमेज़न की जो स्लैमिंग स्लिप है वो क्या होती है, ठीक है। स्लैमिंग स्लिप मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवा देता हूँ, ठीक है, जो कस्टमर के एड्रेस के ऊपर लगती है, ठीक है। जब फाइनल स्लैम होता है आपका ऑर्डर, तो फाइनली जाके कस्टमर अंदर जो काम कर रहे होते हैं, कस्टमर का लेबल लगता है, तो कस्टमर के ऑर्डर पे वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। बाकी जो मल्टी आइटम होते हैं वो इस तरह की कार्ट में जो है वो अंदर सेव हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि अमेज़न बारकोड कैसे प्रोवाइड करता है, लेबल कैसे प्रोवाइड करता है और काफ़ी चीज़ें। ये पता नहीं स्लैमिंग स्लिप ये कुछ और ये ओपन हो के आ गया। और चलें जी, यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो पोर्शन रह गया मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगा, ठीक है। अभी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो है वो राय ज़रूर दीजिएगा। अभी मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।